द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल मीडिया चैनल्स ऐसी खबरें चलाते हैं जिन पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आप टीवी खोलते हैं तो कुछ पाठशालाएं चल रही हैं आजकल न्यूज चैनल्स पर, जिन पाठशालाओं में गलत खबरें चलाई जा रही हैं और ये अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। तो मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल तो पहले से ही खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके की पाठशालाएं चलाई गई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आप पाठशाला की बात से समझी गए होंगे, हम बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत की। टाइम्स नाउ नवभारत के एक एंकर हैं सुशांत सिंह, जिनको आप बाकायदे जानते होंगे, जो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं उस पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वो न्यूज की पाठशाला चलाते हैं और किस वे में चलाते हैं या बखूबी जानते हैं। तो दरअसल उन्होंने अतीक अहमद के एक प्रोग्राम में शाइस्ता, उनकी जो वाइफ है, उनके बारे में एक प्रोग्राम चला रहे थे और उस प्रोग्राम में एक शख्स को वो दिखाते हैं कि अरमान भाई शूटर है, ये शूटर है, ये इनामी शूटर है। लेकिन दरअसल जिस फोटो को वो क्रॉप करके और बाकायदे दिखा रहे थे, चिन्हित करके, इंगित करके दिखा रहे थे, वो शूटर था ही नहीं। वो एक लड़का है जो इलाहाबाद में पढ़ाई करता है, प्रयागराज में पढ़ाई करता है, जिसका नाम बताया गया है आकिफ। आकिफ उस लड़के का नाम है। आप जरा 10 सेकंड के पहले वीडियो देख लीजिए, जिसमें अरमान शूटर का जिक्र करते हुए सुशांत सिंह बता रहे हैं, लेकिन वो जो है वो कोई और है। जरा देखिए। शूटर अरमान पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीडियो में शाइस्ता परवीन प्रचार करती दिख रही है, जबकि शूटर अरमान उसे कवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख लिया आपने किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही है। अब इसको लेकर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। अशरफ हुसैन है, जो कि ट्विटर यूजर है, उन्होंने बाकायदे सवाल पूछते हुए सवाल खड़े किए हैं। उसी वीडियो को ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए कहा है कि सुशांत सिन्हा ने अपने नफरती शो में जिस नौजवान को 5 लाख का इनामी शूटर अरमान बताया, दरअसल वो इलाहाबाद का रहने वाला 21 वर्षीय स्टूडेंट है, जिसका नाम आकिफ है। बताइए, किसी नौजवान को मुजरिम बनाकर पेश कर देना इन मीडिया वालों के लिए कितना आसान है। आप समझिए कि जब मीडिया ट्रायल होता, आप बताइए, उसकी तस्वीर वायरल कर दी, उसको आतंकी बता दिया। अब उसके परिजनों, उसके आसपास के लोगों ने वो तस्वीर देखी होगी तो उसके बारे में कैसा अनुमान लगाया होगा, फिर समाज में उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। ये मीडिया और सोशल मीडिया में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। सोशल मीडिया में खबरें गलत तरीके से वायरल कर दी जाती है, उन्हीं खबरों को प्रचारित और प्रसारित मीडिया कर रहा है। मीडिया यानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो विश्वसनीय है। अगर हम टीवी चैनल ऑन करके खबरें देखते हैं तो आज के डेट में उन खबरों में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इस पर संदेह होना लाजमी है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर पेश की जाएंगी तो फिर तो भैया भरोसा ही नहीं रहेगा। इसी न्यूज़ की पाठशाला में किस तरीके से जब LIC का पैसा डूबा था तो उसमें इतने करोड़, फलाना करोड़ बता के उस रकम को कैसे कम करने की कोशिश इसी न्यूज़ की पाठशाला में की गई थी। आप समझिए पाठशालाएं किस तरीके से बदल रही, किस तरीके से पाठशालाओं में क्या हो रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शहनवाज अंसारी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि सुशांत सिन्हा ने अपने नफरती शो न्यूज़ की पाठशाला में जिस नौजवान को 5 लाख का इनामी शूटर अरमान बताया है, दरअसल वो इलाहाबाद का 21 वर्षीय स्टूडेंट है, जिसका नाम आकिफ है। रेडियो रवांडा मीडिया मुसलमानों की नफरत में सड़ चुका है। इन बेशर्मों में जरा भी शर्म बाकी नहीं है। सीधे तौर पर लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा ही, कहा जाएगा ही। अगर इस तरीके की चीजें की जाएंगी तो भैया कौन नहीं कहेगा, कौन नहीं कहेगा इस तरह की चीजें कि भैया बताइए मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, किसी भी मुसलमान का चेहरा दिखाकर उसको अरमान शूटर बता दिया जाएगा। ये सब चीजें हो रही हैं। अली सोरेब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जिस लड़के को सुशांत सिन्हा ने अपने प्राइम टाइम शो न्यूज़ की पाठशाला में 5 लाख का इनामी शूटर के रूप में दिखाया है, असल में वो 21 वर्षीय छात्र आकिफ हम्माद यानी मुस्लिम है। आकिफ का कहना है कि मीडिया की हरामीपन, मतलब ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिस तरह का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, उसे जान को खतरा है। वो आकिफ भी कह रहा है कि अब उसकी जान को खतरा हो गया, लोग उसको शूटर समझने लगे हैं, उसके बारे में टिप्पणियां करने लगे हैं, तरह तरह की बातें होने लगी। उसका सामाजिक जीवन अंधकार में चला जाएगा, उसका वर्तमान जीवन अंधकार में डालने का गुनाह कौन कर रहा है? सुशांत करे। नदीम ने भी लिखा कि सुशांत सिन्हा ने अपने न्यूज़ प्रोग्राम में जिस लड़के को 5 लाख का इनामी शूटर बताया है वो 21 साल का स्टूडेंट आकिफ है। इस लापरवाही में उसकी जान को खतरा भी है। ये लापरवाही नहीं है, नफरत में जानबूझकर किया गया एक्शन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब सीधे तौर पर रिक्वेस्ट की गई है नवभारत टाइम्स की तरफ से, उसमें रिक्वेस्ट की गई कि भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की जो है आप उस पर जो है इस तरीके से महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट किया गया कि इस पर लीगल एक्शन लिया जाए। रूबा अंसारी ने भी लिखा कि आपने न्यूज़ प्रोग्राम में जिस लड़के को मार करके 5 लाख का इनामी शूटर बताया है, अरमान जिसको बताया, वो 21 साल का स्टूडेंट आकिफ है।
आपकी लापरवाही से उसकी जान को खतरा है। थोड़ी शर्म दिखाते हुए अपने चैनल पर माफी मांगिए, अन्यथा आपके खिलाफ हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप समझिए, सुशांत सिन्हा की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, FIR हो सकती है, मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी की तस्वीर का महिमा मंडन करके उसको शूटर बता देंगे, उसके खिलाफ आप खबर चला देंगे, तो फिर तो भैया मानहानि का केस बनता ही है, क्योंकि आप उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। न्यूज नेटवर्क 24/7 ने भी बाकायदा ट्वीट किया कि प्रमुख समाचार चैनल टाइम्स नाउ नो भारत ने झूठी, बेबुनियाद, भ्रामक और बिना तथ्यों के पुष्टि के ये खबर एक 21 साल के छात्र आकिफ को बताया 5 लाख का इनामी शूटर। ये चर्चा चल पड़ी है। आकिफ अली ने भी ट्वीट किया है कि दिन भर झूठ फैलाने के बाद जब मामला खुद पे आया तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये सीधे तौर पर लिखा गया है आकिफ अली द्वारा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, खुद पर आया तो सीधे तौर पर कहा है। खालिद नाम के ट्विटर यूजर हैं, इतने रिएक्शंस आ गए। आप जब ट्विटर पर जाएंगे तो इस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गलत लग रहा है भाई। आप किसी को शूटर बता दोगे, किसी की फोटो को अगर साइस्ता के साथ किसी की फोटो दिख रही है तो आप उस फोटो को जूम करके, उसको इंगित करके आप उस फोटो में कह दोगे नहीं देखो ये आतंकी है, ये शूटर है। ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन इस तरीके की चीजें हो रही, इससे सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। क्या इसका जवाब दिया जाएगा, यह अपने आप बड़ा सवाल है। खुद को पत्रकार कहने वाले सुशांत, ये खालिद लिख रहे हैं, खुद को पत्रकार कहने वाले सुशांत सिन्हा ने एक बेकसूर युवक को शूटर बता दिया। बेकसूर युवक है, वो बेगुनाह है। अगर उसको इसे शूटर बता के उसकी निजी जिंदगी में इस तरीके के दखल दिया जाएगा तो फिर गलत है। जिस लड़के को सुशांत सिन्हा ने अपने प्राइम टाइम शो न्यूज़ की पाठशाला में 5 लाख का इनामी शूटर अरमान बताया, वो 21 साल का छात्र आकिफ है। आकिफ कहना है कि इस बेवकूफ़ी और लापरवाही से उसकी जान को खतरा है। आप समझिए, इनमें बिल्कुल शर्म नहीं बची है। ये लोग पत्रकारिता कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अब वो भी सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों द्वारा। लोग बड़े अचंभित हैं कि इस तरीके की पत्रकारिता हो रही है कि अपने बॉस को बड़ा बताने के लिए, थोड़ी सी प्रशंसा सुनने के लिए या चंद पैसों के लिए अगर इस तरीके की पत्रकारिता हो रही है तो पत्रकारिता पर चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। हमने देखा है कई बार किसी भी खबर को लेकर किसी को आतंकी बता दिया गया, ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। जिसमें मीडिया ट्रायल हुआ, जिस वजह से केस लटका अदालत में, 20 साल सजा काटने के बाद बताया गया अदालत के द्वारा कि वो तो बेकसूर, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन उस बाइज्जत बरी करने के बाद जो 20 सालों में उसके साथ हुआ, 20 सालों से जो उसकी हालत खराब हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इस बात का जवाब दिया जाएगा? क्या इस बारे में कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से महिमा मंडन सिर्फ किया जाता है, बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन यह नहीं सुना जाता कि उस छोटे से वीडियो क्लिप के जरिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मीडिया ट्रायल होना कितना नुकसानदेह किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, उसका केस कैसे अलट से पलट हो सकता है, ये भी शायद नहीं जानते। वो लड़का खुद बता रहा है कि मुझे जो है मुझे जान का खतरा है। कई लोग उस पर ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि देखिए वो लड़का खुद कह रहा है कि उसको जो है दिक्कत हो रही है, इस तरीके की जो खबरें चलाई जा रही है। बाबा नूर मोहम्मद लिखते हैं कि सुशांत सिन्हा ने अपनी नफरत शो में न्यूज़ की पाठशाला में जिस नौजवान को 5 लाख का इनामी शूटर बताया, दरअसल वो इलाहाबाद का 21 वर्षीय स्टूडेंट है जिसका नाम आकिफ है। ये रेडियो रवांडा मीडिया मुसलमानों की नफरत से सड़ चुका है, इन बेशर्मों में ज़रा भी शर्म बाकी नहीं है। आकिफ अली लिखते हैं कि सब बराबर वाला खेल है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला दौर है। तो आप समझिए ये खेल कैसा चल रहा है, ये खेल बताने की कोशिश हो रही है। अंदाज़ा लगाइए किस तरह से आकिफ के बारे में इस तरीके की चीज़ें फैलाकर उसको मतलब एक तरीके से महिमामंडन किया जा रहा है उसके बारे में। यह गलत है। तो क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोग सज़ा के पात्र नहीं हैं? इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। ये बिना सोचे समझे इस तरह खबरें चलाएंगे तो मीडिया की विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बची है वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।